नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मथुरा के ब्रज में लोगों को बंदर के आतंक से मिलेगा निजात। यूपी में इन धार्मिक स्थलों से जुड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। अब मात्र 55 मिनट में पूरी कर लेंगे लखनऊ से वाराणसी तक का सफर। पुरानी पेंशन योजना को लेकर योगी सरकार का बड़ा बयान। 13.20% उपभोक्ताओं के बिजली बिल नहीं जमा होने पर विभागीय अफसरों को मिली चेतावनी। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली बम्पर भर्ती। सब इंस्पेक्टर के 1876 पदों पर वैकेंसी निकली है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2023 है। यहाँ आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए लगेंगे। वहीं SC, ST या सभी वर्ग की महिलाओं को आवेदन के कोई शुल्क नहीं लगने हैं। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। यदि उम्र सीमा की बात करें तो उम्र 20 से 25 साल तक होनी चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के जरिए होगा। वहीं वेतन 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए महीना होगा। मथुरा के ब्रज में लोगों को बंदर के आतंक से मिला निजात। उत्तर प्रदेश में अब बंदर को पकड़ने के लिए वन विभाग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वन्य जीव एक्ट से अब बंदरों को बाहर कर दिया गया है। अक्सर बंदरों को लेकर परेशानी का माहौल बना रहता था, लेकिन अब ग्राम पंचायत हो या फिर नगर पंचायत या फिर नगर पालिका, अब इन्हें बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सबसे अधिक फायदा मथुरा के ब्रज को होगा। ब्रज के लोगों को लगभग 1 लाख बंदरों से निजात मिल सकेगा। पहले लोगों के बंदर के दहशत के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब लोगों को बंदरों के आतंक का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम जानेंगे दादरी घाट के बारे में। यह घाट उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा किनारे स्थित है। गंगा किनारे बना यह रेतीला घाट पिकनिक मनाने के लिहाज से एक बढ़िया स्पॉट है। यहाँ बैठकर आप सूर्यास्त के सुंदर दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर सूर्योदय के समय में भी आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। घाट के ही पास श्री कृष्ण और शनि देव का मंदिर है। मकर संक्रांति के समय यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। यूपी में इन धार्मिक स्थलों से जुड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। उत्तर प्रदेश में मौजूद धार्मिक स्थलों पर आवागमन की सुविधा बेहतर हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार योजना बना रही है। अब इसी कड़ी में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि धार्मिक स्थलों पर अब इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी हुए एक बयान के मुताबिक भारत सरकार ने इस संबंध में विचार करने के लिए अपने सैद्धांतिक सहमति दी है। वहीं मासूम अली सरवर, जो कि परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में परिवहन निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ाने की योजना है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि प्रदेश सरकार का इरादा प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा, चित्रकूट को प्रदेश की राजधानी बसों के माध्यम से सीधे जोड़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण हितैषी होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी किफायती हैं। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे अनुराधा तिवारी के बारे में। ये एक भारतीय लेखक और फिल्म निर्देशक हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग के जगत में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई है। इनका जन्म आज के ही दिन 11 अगस्त वर्ष 1971 में उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। इन्होंने 2008 में बनी फिल्म फैशन, वर्ष 2009 में बनी फिल्म जेल व 2012 में बनी फिल्म हीरोइन में सह लेखन का काम किया है। इसके अलावा इन्होंने टीवी सीरियल में सोनी चैनल पर आने वाली सीरीज ये मेरी लाइफ है, स्टार प्लस पर एक हजारों में मेरी बहना है, लाइफ ओके पर सावधान इंडिया एंड टीवी पर अधूरी हमारी कहानी आदि कई सीरीज में लेखन का काम किया। वही फिल्मों की बात करें तो इन्होंने एक मूक प्रेम कहानी और किरण खेर आज आदि में लेखक निर्देशक का काम किया है। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि बंद हो रहे इन जीमेल अकाउंट में कहीं आपका जीमेल भी तो नहीं है शामिल। पिछले कुछ समय से गूगल सबके पास एक रिमाइंडर नोटिस भेज रहा, जहां यह बताया जा रहा है कि गूगल जीमेल के वैसे अकाउंट को बंद कर देगा जिसका प्रयोग यूजर बहुत कम या ना के बराबर करते हैं। इन अकाउंट को बंद करने की वजह गूगल द्वारा बताया गया है कि वह अपने प्रोडक्ट और सेवाओं के लिए गूगल अकाउंट की निष्क्रियता अवधि को 2 साल तक अपडेट कर रहा है। साथ ही गूगल ने ईमेल द्वारा बताया है कि यह परिवर्तन आज से शुरू हो रहा और निष्क्रिय हो चुके किसी भी गूगल अकाउंट पर लागू होगा। यदि कोई भी जीमेल अकाउंट जिसमें 2 साल की अवधि के भीतर साइन इन नहीं किया गया है तो यह उपयोग में नहीं लाया गया है, तो वैसे अकाउंट को निष्क्रिय अकाउंट माना जाता है। इसलिए यदि आपके पास भी ऐसे कोई जीमेल अकाउंट हैं तो आपके अकाउंट भी जल्द ही गूगल द्वारा निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। अब 55 मिनट में पूरी कर लेंगे लखनऊ से वाराणसी तक का सफर। बीते ही दिनों उत्तर प्रदेश में लखनऊ से वाराणसी तक सीएम योगी ने इंडिगो एयरलाइंस की सीधी फ्लाइट को हरी झंडी दिखा दी है। अब मात्र 55 मिनट में ही यात्री लखनऊ से वाराणसी तक का सफर पूरा कर सकेंगे। यह उड़ान सप्ताह में 3 बार यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को भरी जा सकेगी। बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट से यह फ्लाइट 2:20 पर रहेंगी। वही शाम के समय 4:05 पर वाराणसी एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भरा जा सकेगा।
काम की बात में आज हम जानेंगे कि सहारा में जमा आपके कितने रुपए हो रहे हैं वापस। करोड़ों लोगों ने आज से सालों पहले सहारा इंडिया से जुड़ी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और ब्रांड में निवेश किया था। हालांकि इन लोगों के पैसे फंस गए थे, लेकिन अब इन लोगों के पैसे रिफंड होने की उम्मीद जग रही है। यदि आपने भी सहारा में पैसे लगाए हैं तो आप भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन पेच ये फंस रहा है कि आपने जितने भी पैसे क्यों ना लगाए हों, फिलहाल आपके अकाउंट में मात्र 10,000 रुपए ही रिफंड होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन और आकाशीय चमक होने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सूखे की स्थिति भी बनी हुई है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो अनुमान बारिश के 7 मिलीमीटर के सापेक्ष 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि 71% कम है। लखनऊ के इस चबूतरा थिएटर से निकल रहे कई बाल कलाकार। हर कोई फिल्म और टेलीविजन की जगत में आने का सपना लेकर मुंबई जाता है, लेकिन शायद ही कोई हो जो अपना मुकाम हासिल कर पाए। उनमें प्रतिभाएं तो खूब होती हैं, लेकिन संसाधन की कमी या ऊंचे पहचान की कमी से शायद वो अपने मुकाम तक पहुंच पाते हैं। अब इसी को देखते हुए वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म कलाकार महेश चंद्र देवा ने वर्ष 2013 में लखनऊ के राजाजीपुरम में एक चबूतरा थिएटर पाठशाला शुरू की। इस पाठशाला की सबसे खास बात यह है कि लोगों के लिए यह एकदम निःशुल्क है। यहाँ बच्चों को एक्टिंग के साथ साथ लाइट स्क्रिप्टिंग, संवाद और स्टेज डिजाइनिंग तक का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उन्हें ऑडिशन के लिए भी तैयार किया जाता है। महेश ने बताया कि 10,000 बच्चे 2013 से 2023 तक रंगमंच का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अब तक दर्जनों के संख्या में बच्चे फिल्म, धारावाहिक और वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं। आलोक मौर्य ने बयान दर्ज कराने और साक्ष्य जुटाने के लिए 20 दिनों का मांगा समय। अपने निजी मामलों को लेकर चर्चा में आए आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य मामले में जो गंभीर आरोप आलोक ने ज्योति पर लगाए थे, इसी को लेकर आलोक जांच समिति के सामने प्रयागराज में पेश हुए। इस दौरान उनसे आरोपों के बारे में 3 सदस्यीय जांच कमेटी द्वारा सवाल किया गया। हालांकि आलोक ने जांच समिति से बयान दर्ज कराने और साक्ष्य देने के लिए 20 दिनों का समय मांगा है। अब बयान दर्ज कराने की अगली तारीख 28 अगस्त को तय की गई है। इसके बाद ज्योति मौर्य का बयान भी दर्ज किया जाएगा। दिसंबर महीने से ही दिखने लगेंगे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर व्यापक तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। राज्य सरकार भी इस महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में चिकित्सा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से लेकर भोजन, आवास और आवागमन की हर सुविधाओं को ध्यान में रखकर योजना बना रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का असर अयोध्या में दिसंबर के महीने से ही दिखना शुरू हो जाएगा। प्रदेश के 100 से भी ज्यादा इंस्पेक्टरों और को प्रमोशन देकर डीएसपी बनाने पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अच्छे पुलिस अधिकारियों को जल्द ही अच्छी खबर देने वाली है। दरअसल राज्य सरकार राज्य के 100 से भी ज्यादा इंस्पेक्टर को प्रमोशन का तोहफा देकर डीएसपी बनाने वाली है, जिनमें वे इंस्पेक्टर शामिल हैं जो साल 1990 से लेकर 1998 बैच के थे। बता दें कि यह फैसला लोक भवन में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा की गई थी। इस दौरान 138 इंस्पेक्टरों के नाम पर समिति द्वारा विचार किया गया है। बरेली की अक्षत के फिल्म में ट्रांसजेंडर के रूप में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपने भी ट्रांसजेंडर लुक में सोशल मीडिया पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस लुक को पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा कि क्या सच में ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही है। उनके इस लुक को सोशल मीडिया पर काफी सराहा भी जा रहा। यहाँ खास बात यह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये लुक देने वाले कोई और नहीं बल्कि बरेली के अक्षत अजय शर्मा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य किरदार के रूप में अक्षत की हड्डी फिल्म में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर होने वाले सितंबर के महीने में रिलीज की जाएंगी। अक्षत पिछले 15 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे। अक्षत की यह फिल्म हड्डी, जहां नवाजुद्दीन ने एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाई है, यह फिल्म क्राइम प्लॉट पर आधारित बताई जा रही है। इस फिल्म का केवल बरेली ही नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म को पसंद करने वाले हर वो लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुरादाबाद के मोहसिन को देवधर ट्रॉफी के लिए आया कॉल। हर कोई कभी ना कभी अपने जीवन में बुरे दौर से गुजरता है। कुछ ऐसा ही हुआ था मुरादाबाद के युवा क्रिकेटर मोहसिन के साथ। दरअसल एक ऐसा समय आया था जब किसी बीमारी के कारण इन्हें हाथ गंवाने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन वक्त रहते ही डॉक्टर ने उनकी बीमारी पकड़ ली और सही वक्त पर इलाज भी हो गया। मोहसिन इस बुरे वक्त के गुजरने के बाद नेशनल क्रिकेट अकेडमी में टीम इंडिया के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। दरअसल इस युवा खिलाड़ी को नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलुरु से कॉल आया, जहां उन्हें बताया गया है कि उनका चयन देवधर ट्रॉफी के लिए हो गया है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मोहसिन अपनी प्रतिभा के बदौलत टीम इंडिया में अपनी जगह बना पाएंगे।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर योगी सरकार का बड़ा बयान। पुरानी पेंशन योजना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा सवाल उठाए गए थे। इसे लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया है कि नई पेंशन में कर्मचारियों को ज्यादा फायदा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा कहा गया है कि नई पेंशन में पुरानी पेंशन योजना से ज्यादा लाभ है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया जाएगा। गोरखपुर में अपराधियों पर जमकर कार्रवाई कर रही पुलिस। गोरखपुर में अब बदमाशों और अपराधियों पर पुलिस जमकर कार्रवाई कर रही है। यदि कोई भी बदमाश किसी भी अपराध को अंजाम देने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री सीट को खंगालकर पुलिस द्वारा कार्रवाई किया जा रहा। वहीं जो बदमाश गिरोह में किसी प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे तो उन पर गैंगस्टर एक्ट के जरिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कार्यालय के एक आंकड़े द्वारा यह जानकारी सामने आई है कि बीते 19 महीने में 539 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट में 138 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं 400 से भी अधिक अपराधियों की हिस्ट्री सीट भी खंगाली गई है। इनमें अधिकतर अपराधी अभी जेल में हैं। ज्ञानवापी परिसर में पूरे 7 दिनों तक चला मस्जिद के इमारत का सर्वे हुआ पूरा। कई दिनों से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम चल रहा था। बीते ही दिनों मस्जिद की इमारत का सर्वे पूरा कर लिया गया। बता दें कि यह सर्वे पूरे 7 दिनों तक चला। पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए एएसआई की टीम तहखाने में उतरी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इसमें 4 कमरे जैसे हिस्से हैं, लेकिन बाकी बड़े हिस्से पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का कब्जा है। कमेटी के कब्जे वाले तहखाने के हिस्से में पहले कभी कोयले और चाय की दुकान थी, लेकिन वर्ष 1993 के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अभी और अन्य सर्वे जारी है। 12 अगस्त को आसमान में होंगी तारों की बारिश। गोरखपुर के खगोलविद ने कही ये बात। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 12 अगस्त को आसमान में एक अनोखे नज़ारे नजर आने वाले हैं। दरअसल इस दिन ढेरों तारे आसमान में टूटते नजर आएंगे, जिन्हें खुली आंखों से देखा जा सकेगा। ये तारे तो शाम के समय से ही टूटने नजर आएंगे, लेकिन भोर के समय 2 बजे से यह सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस दिन 60 से 100 उल्काओं का मात्र 1 घंटे में ही आसमान में दीदार होगा। इससे लेकर गोरखपुर नक्षत्रशाला के खगोलविद अमरपाल सिंह द्वारा कहा गया है कि पृथ्वी में हमें आसमान में तारे टूटने जैसा कुछ दिखता है। असलियत में यह उल्का वृष्टि होता है जो हमें तारे टूटने का अनुभव कराती है। भारत के त्योहारों के सीजन को लेकर आईसीसी ने वर्ल्ड कप के 9 मैचों की तारीख में किया बदलाव। वर्ल्ड कप 2023 के कुछ मैचों की तारीख में आईसीसी ने बदलाव किए हैं। सभी क्रिकेट प्रेमी इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन जो बदलाव हुआ है उसमें अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले भी शामिल हैं। बता दें कि यह बदलाव भारत में त्योहारों के सीजन को देखते हुए आईसीसी द्वारा किया गया है। जो बदलाव हुए हैं उनमें वर्ल्ड कप के 9 मैचों की तारीख में बदलाव हुआ है, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला 14 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। लखनऊ से होकर गोरखपुर जाने वाले यात्री ध्यान दें, गोरखपुर कैंट स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और तीसरी रेलवे लाइन का काम किया जा रहा। इस वजह से गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस को 14 और 21 अगस्त को रोककर चलाए जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा जयनगर अमृतसर की ट्रेनें 15 से 29 अगस्त तक निरस्त रहेंगी। वहीं गोरखपुर कैंट की बजाय भटनी स्टेशन पर 21 अगस्त से ट्रेनों का ठहराव किया जाएगा। ऐसे में जो यात्री लखनऊ से होकर गोरखपुर जाने वाले हैं उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 19489 गोरखपुर के जगह भटनी स्टेशन पर 23, 24, 25, 26, 27 और 29 अगस्त को अपनी यात्रा पूरी करेंगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 19490 भटनी स्टेशन से ही शुरू करेंगी। वहीं 28 अगस्त को बांद्रा टर्मिनल से चलने वाली ट्रेन 19091 गोरखपुर की जगह भटनी स्टेशन पर अपनी यात्रा पूरी करेगी। वाराणसी में मोबाइल कोर्ट के जरिए राज्य आयुक्त ने दिव्यांग जनों की सुनी समस्याएं। वाराणसी में पहली बार आयुक्त सभागार में दिव्यांग जनों की समस्याओं के समाधान के लिए मोबाइल कोर्ट लगाई गई। इस दौरान सैकड़ों दिव्यांग जनों की समस्या को राज्य आयुक्त अजीत कुमार और राज्य उपायुक्त शैलेंद्र सोनकर द्वारा सुनी गई। इस समस्याओं में राशन कार्ड, आवास, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, पेयजल, बिजली, शौचालय, जमीन और रास्ते पर अवैध कब्जा संबंधित मामले थे। इन समस्याओं को सुनने के बाद राज्य आयुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें, इनका उत्पीड़न न होने पाए। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जो भी मामले सामने आए हैं उनका तत्काल समाधान किया जाए। लखनऊ से दिल्ली तक चेयर कार ट्रेनों से सफर करना पड़ रहा महंगा। किसी भी वर्ग के लोगों को ट्रेन का सफर बड़ा ही सुहावना लगता है। देश में अधिकतर लोग यात्रा के दौरान ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार कई ट्रेनों के महंगे किराए और लंबी वेटिंग लिस्ट उनकी सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ जाती है। इन दिनों कई लोगों का पसंदीदा ट्रेन तेजस और शताब्दी एक्सप्रेस का किराया आसमान छू रहा। दरअसल चेयर कार ट्रेनों में लखनऊ से दिल्ली तक सफर करना बेहद महंगा हो गया है। यदि तेजस की बात करें तो लखनऊ से दिल्ली जाने का किराया 2321 रुपये है। वही लखनऊ से दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट का किराया 3500 रुपये है। ऐसे में इन ट्रेनों का किराया यूं महंगा पड़ना लोगों को काफी भारी पड़ रहा है।
कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। आज के ही दिन वर्ष 1961 में दादर नगर हवेली का भारत में विलय हुआ था और विलय कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बता दें कि गोवा की ही तरह यह क्षेत्र भी पुर्तगाली उपनिवेश में ही कई सालों तक रहा था। आज के ही दिन राष्ट्रीय स्तर पर खुदीराम बोस दिवस मनाते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1916 में गोपाल गुरुनाथ बेबूर का जन्म हुआ था, जो एक भारतीय सैनिक थे। आज के ही दिन वर्ष 1949 में भारतीय अर्थशास्त्री दुव्वूरी सुब्बा राव का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1954 में भारतीय क्रिकेटर एम.वी. नरसिम्हा राव और यशपाल शर्मा का जन्म हुआ था। 13.20% उपभोक्ताओं के बिजली बिल नहीं जमा होने पर विभागीय अफसरों को मिली चेतावनी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के 13.20% उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिजली बिल जमा नहीं किया है, जिस वजह से ये उपभोक्ता परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। क्योंकि विभागीय अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि इनकी संख्या को कम किया जाए। इसके लिए राजस्व वसूली के लिए कॉर्पोरेशन को अपनी टीमें बढ़ानी पड़ रही है। मालूम हो कि अब तक लगभग 3.25 करोड़ बिजली उपभोक्ता राज्य में मौजूद है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।